बच्चों हम प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कि इकारस जो है वो ज़्यादा खुशी से सॉन के पास ऊपर ऊपर खुशी के मारे वो चला गया था और उसका जो पंख में जो वैक्स लगा हुआ था वो धीरे धीरे मेल्ट करने में लग गया था। इसलिए देखो अभी आगे पढ़ेंगे। दे बिकेम लूज एंड फ्लोटेड डाउन टू द सी। तो उसका जो विंग्स है वो क्या हो गया था, धीरे धीरे लूज हो जा रहा था, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ढीला हो जा रहा था और नीचे नीचे आ जा रहा था, सी के पास पास आ जा रहा था। Icarus beat his arms off and down in fear, but his wings would no longer support him. तो इकारस जो है वो उसका हार्ट बीट बढ़ने लगा था, वो बहुत डर गया था, बहुत उसके मन में फियर आ गया था कि वो सी के पास पास चला आ रहा है। बट हिज विंग्स वुड नो लॉन्गर सपोर्ट हिम, लेकिन उसका जो विंग्स है वो धीरे धीरे पिघल कर गिरने में लग गया था, क्योंकि वहाँ पर वैक्स से लगा गया था विंग्स को, फीदर्स को एक साथ जोड़कर विंग्स बनाया गया था। तो वो सॉन के साइन से वो धीरे धीरे मेल्ट होने लग गया था। तो वो जो है मेल्ट होकर धीरे धीरे अपने बॉडी से एक एक फीदर होकर गिर रहा था। डाउन ही वेंट, वो धीरे धीरे नीचे आ रहा था, कौन, इकारस। एंड एट लास्ट द सी swallowed हिम, ही ड्राउन, वो पूरा पानी में जा चुका था। डर के मारे वो धीरे धीरे, फिर भी क्या करेगा, डर होगा भी तो, सी के पास पास चला आ रहा है और सी में डूब गया। He drowned. Daedalus suddenly turned to see if his son was following him. तो डेडलस जो है, उनके फादर जो है, इकारस के फादर डेडलस जो है, वो सडनली, वो जल्द ही पीछे मुड़ने लगे कि मेरा बेटा जो है मुझे फॉलो करके आ रहा है ना, मेरे पीछे पीछे मुझे देखकर वो आ रहा है ना, ये बोलकर वो सडनली टर्न किए। ही कॉल्ड आउट इन फियर, वो जो देखे उन्हें बहुत डर लग गया। इकारस माय सन, वेयर आर यू, ये बोलकर वो बुला रहे हैं उनके बेटे को। इकारस माय सन, वेयर आर यू, वेयर आर यू, ये बोल रहे हैं। बट देयर वाज नो रिप्लाई, लेकिन उनके बातों से रिप्लाई नहीं आ रहा है, जवाब नहीं आ रहा है। In despair, Daedalus flew down to the water of the sea, and they are floating on the waves, where feathers that had been in his son's wings. तो वो जल्द ही क्या किए, पानी में डूब गए उनके बेटे को ढूंढने के लिए। वो पानी में डूब गए और उन्हें ढूंढे। दे आर फ्लोटिंग ऑन द वेव्स, और वो सी के वेव्स मतलब जो ऐसे ऐसे करके उसकी लहर आता है, उसको वेव्स बोला जाता है। तो डेडलस जो है उसको उसके ऊपर फ्लोटिंग किए और तैर तैर कर उन्हें where feathers that had been in his son's wings, लेकिन उनके सॉन्ग्स के विंग्स दिख गया उन्हें। Now Daedalus knew that Icarus had drawn and he cried bitterly. उनके अभी क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद डेडलस से जो है वो अपने बेटे को याद कर करके बहुत रोए। He cried bitterly, बहुत रोए। In the memory of his son, he called the waters. तो उनके बेटे का जो मेमोरी था वो वाटर में ही खत्म हो गया। The Icarian sea, and to his day people know it by the same name.
तो उस दिन से उस सी का नाम क्या रह गया? इकारियन सी। क्या रह गया? इकारियन सी। उस दिन से उस सी का नाम चेंज हो गया और इकारियन सी हो गया। तो वो वहाँ पर डूब गया था। इकारस और उनके पापा ढूंढ ढूंढ कर उसे बहुत रोने लगे और सी को भी बोले कि तुम देखे हो क्या मेरे बेटे को, ये भी बोले, लेकिन कुछ भी आंसर नहीं आया, कुछ भी नहीं बोले। वैसे ही उनके बेटा जो इकारस है वहाँ पर मर गया और उस सी का एक नाम रह गया, क्या? इकारियन सी। उस सी का नाम है इकारियन सी। तो बच्चों ये जो स्टोरी था बहुत अच्छा लगा ना। तो देखो, एडेप्टेड फ्रॉम टेल्स ऑफ लॉन्ग एगो रिटोल्ड बाय इनिट लैटन। तो ये जो स्टोरी था ये बहुत लॉन्ग एगो, बहुत दिन हो चुका है ये स्टोरी को, और इसको एडप्ट किया गया है, बहुत दिन के बाद इसको लाया गया है और फिर से न्यू करके कौन लिखे हैं? एनिन ब्लैटन। तो बच्चों और एक बार इसको पूरा शुरू से पढ़ लेना, जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं आएगा वो पूछना और सारा डिफ़िकल्ट वर्ड भी प्रैक्टिस करना।